साल 2013 में डेविड वार्नर सनराइज़र्स हैदराबाद के साथ जुड़े थे और तब से 2020 तक सनराइज़र्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जितने टोटल रन बनाए हैं उसका 29% डेविड वार्नर ने बनाए हैं, जो किसी भी टीम के लिए किसी बल्लेबाज का जो हिस्सा है रनों में सबसे ज़्यादा है। चाहे इंटरनेशनल की बात करें, चाहे दुनिया की किसी भी T20 लीग की बात करें, डेविड वार्नर ने सबसे ज़्यादा रन इस टीम के लिए बनाए हैं और इस टीम को अपने कंधों पर उठाकर रखा और अकेले दम पर संभाला भी। सही मायनों में मिस्टर आईपीएल डेविड वार्नर है। जिस तरह से उन्होंने काफ़ी कम पारियों में इतने 50 रन बनाए, सबसे तेज 5000 रन आईपीएल में पूरे किए। जब से सनराइज़र्स हैदराबाद की कप्तानी संभाल ली, 2015 में संभाली थी, 15 में 5वें नंबर पर फिनिश किया, 16 में जीते, 17 में प्लेऑफ पहुँचे, 18 में वो थे नहीं तो विलियमसन ने संभाली, प्लेऑफ पहुँचे। फिर डेविड वार्नर आए तो फिर से प्लेऑफ पहुँचे और 2020 में भी प्लेऑफ पहुँचे। इस तरह से डेविड वार्नर की कप्तानी में इस टीम का कुछ इतना शानदार प्रदर्शन रहा। 2021 डेविड वार्नर का साल नहीं है तो सनराइज़र्स हैदराबाद ने उनको 9-2-11 कर दिया और आप हैरान रह जाएंगे उनको 9-2-11 किस लिए किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से कि उन्होंने टीम मैनेजमेंट पे ब्लेम कर दिया, मनीष पांडे को बाहर निकालना। कुछ कह रहे हैं कि वो स्लो बैटिंग कर रहे थे और जैसन रॉय को अब मौका देगी फ्रेंचाइजी। लेकिन एक बात तो साफ है, अब जब डेविड वार्नर इनकी प्लेइंग 11 में भी नहीं रहे, ये काफ़ी हैरानी की बात है क्योंकि सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। और शायद ऐसा लगता है सनराइज़र्स हैदराबाद का जो टीम मैनेजमेंट है, जिसमें VVS लक्ष्मण भी शामिल है, उनका ऐसा मानना लग रहा है कि वो उन खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका देने के पक्ष में है जो इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। और शायद जैसन रॉय अच्छी हिटिंग कर रहे थे, इसीलिए डेविड वार्नर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन डेविड वार्नर के बिना संभालेगा कौन इस पारी को, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि बल्लेबाजी अब मजबूत लग रही है जब से पांडे और विलियमसन दोनों ही मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे पिछले मैच में करी थी। लेकिन डेविड वार्नर इतना स्लो खेल गए कि जिस मैच में 200 रन बनाने चाहिए थे वहाँ पर नहीं बना पाए, इसलिए वो मैच हार गए और अचानक से उनको कप्तानी से हटा दिया गया। हालांकि वो कप्तान रहना डिज़र्व नहीं करते थे इस वक्त में, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर उनको हटा देना ये समझ के परे है और उनको कप्तानी से सीज़न के शुरुआत में ही हटाना चाहिए था। लेकिन ऐसा फैसला नहीं लिया गया। और फिर केन विलियमसन शुरुआती 3 मैचों में चोटिल भी थे। जब से विलियमसन आए हैं, विलियमसन की फॉर्म देखकर पहले ही लग रहा था कि डेविड वार्नर इस तरह से नहीं खेल पा रहे और इस बात की उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि डेविड वार्नर का पत्ता कट सकता है। और हुआ भी वही, डेविड वार्नर का प्लेइंग 11 में से पत्ता कट गया, जिसकी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। लेकिन क्योंकि कप्तानी पे से पत्ता कटेगा इस बात की तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लोग उनको कह भी रहे थे कि आपको अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और आप अपने स्टाइल में खुल के बल्लेबाजी करें। लेकिन अब उनको प्लेइंग 11 से निकाल दिया गया, ये बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही, ये बात यकीनन समझ से परे है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।